सोचिए, अगर आपका अपना ही घर आपके लिए एक खौफनाक जेल बन जाए और आपका पति आपका सबसे बड़ा दुश्मन, एक ऐसा साइको इंसान जो आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना समझता है, जिसे आपके दर्द से प्यार है, जो आपके ना कहने पर कांच की बोतल से अपना ही सिर फोड़ ले और जिससे बचने का दूर दूर तक कोई रास्ता ना हो। रोज रोज का मेंटल टॉर्चर, घुट घुट कर जीना और हर पल एक अनजान खौफ। लेकिन फिर एक रात उस आलीशान घर से ऐसी भयानक चीखें आती हैं कि पड़ोसियों की रूह कांप जाती है। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है तो सामने का नजारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पूरा बाथरूम खून से सना हुआ है, पत्नी का कहीं कोई अता पता नहीं है और वो हैवान पति उसी खून के बीच ऐसे सुकून से सो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम खत्म करके आया हो। क्या उसने अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दिया या फिर उसके बॉयफ्रेंड को? आज हम जिस थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका सस्पेंस आपके दिमाग की नसें हिलाकर रख देगा। एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि जो सच आप सोच रहे हैं असल कहानी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाली है। मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े और आलीशान घर से होती है। घर की हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि वहां कोई भयंकर लड़ाई हुई है। सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे पति ने अपनी पत्नी नेहा का मर्डर कर दिया है। उसका पति कार्तिक बड़ी बेदर्दी से उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाता है, फिर आराम से वॉशरूम जाकर फ्रेश होता है और ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के वक्त घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पूछताछ के दौरान वहां मौजूद लोग बताते हैं कि कार्तिक एक साइको टाइप का इंसान है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एक लेडी पुलिस ऑफिसर कर रही होती है। जैसे ही वो कार्तिक के बारे में गहराई से छानबीन शुरू करती है, कहानी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कार्तिक और नेहा की शादी हाल ही में हुई थी, लेकिन नेहा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कार्तिक अक्सर बेडरूम में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। नेहा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में ये सब सह रही थी। कार्तिक बड़ी बेशर्मी से उससे कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए मेरा तुम पर पूरा हक है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर नेहा एकदम खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती। कार्तिक बस उसके पास बैठकर स्मोक करता रहता है। अगले दिन नेहा अपने काम पर निकल जाती है। वो पेशे से एक टीचर है और उसे क्ले आर्ट और क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद है। नेहा की एक फ्रेंड उससे अक्सर पूछती है कि वो हमेशा इन्हीं कामों में क्यों उलझी रहती है। असल में उसकी फ्रेंड को शक था कि नेहा की मैरिड लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसे वो सबसे छुपा रही है। दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में बैठकर पागलों की तरह बार बार नेहा की ही फोटो देख रहा होता है। उसकी लेडी बॉस ये सब नोटिस करती है और उसे बुरी तरह डांटती है कि अगर उसका काम पर ध्यान नहीं रहा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर कार्तिक को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा अपनी बॉस को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो बॉस ऑफिस के ही किसी एम्प्लॉय के साथ इंटीमेट होती नजर आ रही है। अपना ये वीडियो देखकर बॉस के होश उड़ जाते हैं। कार्तिक उसे सीधा ब्लैकमेल करते हुए कहता है, जरा सोचो, अगर ये वीडियो बाहर लीक हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ये धमकी सुनकर बॉस बुरी तरह डर जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद ऑफिस के दोस्त कार्तिक को पार्टी के लिए एक पब में ले जाते हैं। वहां एक लड़की कार्तिक से अट्रैक्ट होकर उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, लेकिन कार्तिक ये देखकर अचानक इतना हाइपर हो जाता है कि उसे झटके से हटा देता है। जब दोस्त इसका रीजन पूछते हैं तो वो कहता है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर एक दोस्त मजाक में कह देता है कि जो लोग अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं निकाल पाते वो बाहर आकर ऐसा ही बिहेव करते हैं। बस इतना सुनना था कि कार्तिक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में उस दोस्त का सिर ही फोड़ देता है। बाकी लोग बीच बचाव करने आते हैं और इस हाथापाई में कार्तिक को भी काफी चोट लग जाती है। इधर घर पर नेहा अपना आर्ट वर्क करने में बिजी होती है। तभी कार्तिक घर पहुंचता है और लगातार डोरबेल बजाने लगता है। घर की मेड जाकर दरवाजा खोलती है। अंदर आते ही कार्तिक नेहा से एक मसाज करने वाला टूल मंगवाता है। नेहा उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है, लेकिन पास खड़ी मेड सुन लेती है और वो टूल लाकर दे देती है। इस बात पर कार्तिक और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि ये काम नेहा को ही करना चाहिए था।
अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो नेहा से एक और चीज मंगवाता है, पर नेहा फिर इग्नोर कर देती है। तब कार्तिक एक चाल चलता है और कहता है, अगर तुम मेरी ये बात मान लोगी तो आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ये सुनते ही नेहा के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है और वो तुरंत वो चीज लाने चली जाती है। ये देखकर कार्तिक उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती? क्या मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करता हूँ या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? फिर वो गुस्से से नेहा के हाथ पर बने एक टैटू की तरफ इशारा करता है जिस पर गौतम लिखा होता है। कार्तिक कहता है कि हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये गौतम ही है। यहीं से कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है जहां पता चलता है कि नेहा और गौतम बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन गौतम उससे मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है और प्यार से माफी मांगता है। नेहा पहले तो बहुत गुस्सा होने का नाटक करती है और फिर जोर से हंसने लगती है। वो गौतम से कहती है, मुझे तुम्हारा इस तरह मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बार बार तुमसे रूठने का ड्रामा करती हूँ। नेहा और गौतम बचपन से ही साथ स्कूल जाते थे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। असल में नेहा एक अनाथ बच्ची थी जिसके माँ बाप नहीं थे। वो बस अपनी दादी के साथ रहती थी। गौतम की फैमिली और नेहा की दादी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। कुछ सालों बाद जब नेहा की दादी का भी निधन हो जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसका मामा उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां नेहा ये सारी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन कार्तिक उसे हमेशा एक साइको की तरह बस घूरता रहता है। वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और उसके हर एक कदम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका गुस्सा इतना खतरनाक है कि वो घर की मेड तक को बेरहमी से पीट देता है। ये सब देखकर नेहा अंदर तक खौफसदा हो जाती है और चुपचाप उसकी हर बात मान लेती है। एक दिन कार्तिक उसे स्कूल ड्रॉप करने के बहाने कार में ले जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो अचानक कार को लॉक कर देता है और बाहर से सब कुछ कवर कर देता है। इसके बाद वो नेहा के साथ कार में ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। नेहा दर्द और बेबसी से तड़प उठती है। किसी तरह स्कूल के अंदर जाकर वो वॉशरूम में फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसकी फ्रेंड उसे इस हालत में देखती है तो समझ जाती है कि नेहा के साथ घर पर कुछ बहुत भयानक हो रहा है। वो नेहा से सच उगलवाने की कोशिश करती है। तब नेहा रोते हुए बताती है कि उसका पति उसे रोज नर्क की जिंदगी दिखा रहा है। रात के वक्त नेहा एक बार फिर गौतम की यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि मामा के घर जाने के बाद भी नेहा और गौतम फोन पर घंटों बात करते थे और वीकेंड्स पर गौतम उससे मिलने भी आता था। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। एक दिन गौतम उसे बड़ी खुशी से बताता है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वो अब इसी शहर में ही रहेगा। उसने वादा किया था कि एक अच्छी जॉब मिलते ही वो अपने घर वालों से शादी की बात करेगा। ये सुनकर नेहा खुशी से झूम उठती है। उनका प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने अपने शरीर पर एक दूसरे के नाम के टैटू तक बनवा लिए थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कार्तिक जब घर लौटता है तो नेहा को सोते हुए बस घूरता रहता है। वो उसके लिए हलवा लेकर आता है और कहता है कि ये उसने बड़े प्यार से खरीदा है। जब नेहा इसे खाने से साफ मना कर देती है तो कार्तिक बार बार उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देता है। इस पर नेहा अपना आपा खो बैठती है और चिल्लाकर कहती है, तुम जैसे जानवर से कौन प्यार करेगा? मैं सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करूंगी। ये सुनते ही कार्तिक का दिमाग पूरी तरह सनक जाता है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और नेहा पर दबाव डालता है कि वो भी उसे आई लव यू बोले। नेहा के साफ इनकार करने पर कार्तिक गुस्से में एक कांच की बोतल से अपने ही सिर पर वार करने लगता है। सिर से खून निकलता देख नेहा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कार्तिक घबराकर तुरंत एक डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर घर आकर हैरान रह जाता है कि खून तो पति का बह रहा है लेकिन बेहोश पत्नी पड़ी है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि नेहा शोक की वजह से फेंट हुई है और थोड़ी देर में खुद उठ जाएगी। डॉक्टर नेहा को एक इंजेक्शन लगाता है और कार्तिक से अपना भी ट्रीटमेंट जल्द करवाने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आता है तो वो सामने का नजारा देखकर सुन्न रह जाती है। कार्तिक घर के अंदर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है। ध्यान से देखने पर नेहा को समझ आता है कि वो बिल्कुल वैसे ही लकड़ियां सजा रहा है जैसे किसी को जिंदा जलाने की तैयारी हो रही हो। नेहा बुरी तरह घबराकर पूछती है कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? कार्तिक एकदम ठंडे दिमाग से जवाब देता है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं खुद को इस आग के हवाले कर दूंगा।
ताकि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो सके। ये सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक खुद को आग लगाने की जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी आई लव यू नहीं बोला तो मैं यहीं जलकर राख हो जाऊंगा। नेहा के दिल में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वो डर जाती है कि कहीं ये सच में खुद को मार न डाले। इसी मजबूरी और खौफ के चलते वो रोते हुए उसे आई लव यू कह देती है। ये 3 लफ्ज सुनते ही कार्तिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। लेकिन दूसरी तरफ नेहा अंदर ही अंदर गुस्से और बेबसी के घूंट पी रही होती है। वो बस यही सोचती रह जाती है कि आखिर इस साइको इंसान से उसे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। एक दिन नेहा की फ्रेंड उससे साफ साफ पूछ लेती है कि आखिर तेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे सच बता। रोज रोज के इस टॉर्चर से टूट चुकी नेहा अब फैसला करती है कि वो उसे सारी सच्चाई बता देगी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो मंदिर जाती है और भगवान के सामने फूट फूट कर प्रार्थना करती है कि किसी तरह उसे इस नर्क से और अपने साइकोपति से बचा लें। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठती है और उसे एक एक बात डिटेल में बताने लगती है। नेहा रोते हुए कहती है कि काश वो कभी अपने मामा के घर गई ही ना होती, क्योंकि उस घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नेहा बताती है कि कार्तिक कोई और नहीं बल्कि उसके सगे मामा का बेटा है और वो बचपन से ही उसे इसी तरह टॉर्चर करता आ रहा है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जब नेहा अपने माता पिता के गुजरने के बाद पहली बार अपने मामा के घर आई थी। वो सहमी हुई सी पूरा घर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कमरे में बैठे कार्तिक पर पड़ती है। कार्तिक एक फीमेल डोल के साथ खेल रहा था और उससे बातें कर रहा था। ये देखकर नेहा को बहुत ही क्रीपी फील हुआ था। कार्तिक नेहा को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता रहता था। मामा भी अक्सर मजाक में कहते थे कि एक दिन कार्तिक की शादी इसी लड़की से होगी, लेकिन नेहा को कार्तिक पहली नजर में ही एक नंबर का साइको लगा था और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मामा उन दोनों को बराबर ट्रीट करते थे और नेहा की पढ़ाई का भी पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन कार्तिक पढ़ाई में एकदम जीरो था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ नेहा को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। उसकी इन हरकतों से नेहा बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी। नेहा तो सिर्फ गौतम से प्यार करती थी और छुप छुप कर उसी से फोन पर बातें किया करती थी। दूसरी तरफ कार्तिक का ऑब्सेशन नेहा के लिए एक पागलपन में बदलता जा रहा था। वो छुप कर नेहा को घूरता रहता और उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता। अगर कोई भी लड़का नेहा के आसपास भटकता भी था तो कार्तिक सीधा जाकर उससे पागलों की तरह झगड़ा कर लेता था। एक दिन गौतम नेहा को घर छोड़ने आता है और बातों बातों में प्यार से एक किस मांगता है। नेहा थोड़ा इधर उधर देखकर उसे किस कर लेती है। उसी दिन मामा किसी काम से शहर से बाहर जा रहे होते हैं। जाते वक्त वो नेहा से कहते हैं कि डरना मत, घर में कार्तिक है, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर नेहा मन ही मन सोचती है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद कार्तिक ही है। डिनर के वक्त कार्तिक नेहा को बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा होता है और बिना कुछ कहे बस सादा खाना खाकर उठ जाता है। उसी रात नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो वीडियो प्ले करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो उसी वक्त का था जब वो घर के बाहर गौतम को किस कर रही थी और ये वीडियो उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद कार्तिक ने भेजा था। वीडियो देखकर घबराई हुई नेहा जब रात को पानी पीने किचन में जाती है तो कार्तिक अचानक भूतों की तरह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। नेहा उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। कार्तिक एकदम पागलों की तरह उसके कपड़ों को सूंघने लगता है और बहुत ही क्रीपी बिहेव करता है। फिर वो एक खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि जब गौतम अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने जा रहा था तब उसने चेहरा छुपाकर गौतम पर जानलेवा हमला किया था। उसने गौतम को सीधी धमकी दी थी कि अगर वो नेहा के आसपास भी दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर नेहा अंदर तक कांप जाती है और उसे समझ आ जाता है कि कार्तिक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डेंजरस साइको है। कार्तिक नेहा को भी सीधी धमकी देता है कि अगर उसने गौतम को नहीं छोड़ा तो वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। उस खौफनाक रात से कार्तिक का असली टॉर्चर शुरू होता है। वो नेहा को धमकी देता है कि वो पूरी रात सोएगी नहीं और जब भी वो उसका नाम पुकारेगा उसे तुरंत जवाब देना होगा। वो सच में पूरी रात नेहा को जगाए रखता है और मेंटली टॉर्चर करता है। सुबह होते ही कार्तिक सो जाता है। उसी वक्त मामा घर वापस आते हैं तो नेहा रोते हुए उनके पास जाती है और मदद की भीख मांगती है। वो मामा को सब कुछ सच सच बता देती है
कि वो और गौतम बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कार्तिक उसके साथ कैसी दरिंदगी कर रहा है। लेकिन मामा का रिएक्शन देखकर नेहा शॉक रह जाती है। मामा उसकी मदद करने के बजाय कहते हैं कि उन्होंने बचपन में ही कार्तिक से वादा कर दिया था कि वो नेहा की शादी उसी से कराएंगे। इसके बाद मामा कार्तिक के बचपन का एक अजीब किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जब कार्तिक बहुत छोटा था तब उसने एक फीमेल डॉल के लिए बहुत भयंकर जिद पकड़ ली थी। मामा के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और वो डॉल ले ही आया। तब से लेकर आज तक वो उस डॉल को एक असली लड़की की तरह ट्रीट करता है और दिन रात उसी से बातें करता रहता है। मामा आगे बताते हैं कि बचपन में कार्तिक की इन अजीब हरकतों से परेशान होकर उसके पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने साफ बताया था कि कार्तिक किसी भी चीज या इंसान को लेकर बहुत जल्दी ऑब्सेसिव हो जाता है। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है और फिर कभी नहीं छोड़ता। मामा नेहा से कहते हैं कि कार्तिक का वो पागलपन और ऑब्सेशन अब तुम्हारे ऊपर आ चुका है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप उससे शादी कर लो। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो सिर्फ गौतम से प्यार करती थी। लेकिन मामा उस पर शादी का मेंटल प्रेशर डालते रहते हैं। इस रोज रोज के टॉर्चर से तंग आकर नेहा एक दिन अपना हाथ काट लेती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही कार्तिक को ये बात पता चलती है वो पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचता है। नर्स उसे पेशेंट को डिस्टर्ब न करने को कहती है पर वो किसी की नहीं सुनता। वो नेहा के पास बैठकर उसके हाथ, आंखें और चेहरे को देखकर क्रीपी तरीके से तारीफ करने लगता है और बार बार कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसकी ये खौफनाक बातें सुनकर नेहा और ज्यादा सहम जाती है। आखिर में नर्स को डॉक्टर बुलाना पड़ता है और डॉक्टर कार्तिक को तुरंत रूम से बाहर जाने को कहते हैं। बाहर निकलते हुए कार्तिक भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर नेहा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे फिर से वहां से जाने को कहते हैं तो वो अचानक इतना अग्रेसिव हो जाता है कि डॉक्टर और नर्स भी बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ देर बाद जब कार्तिक को नींद आ जाती है तो नेहा चुपचाप हॉस्पिटल से भागकर सीधे गौतम के घर पहुंचती है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गौतम घर पर नहीं है। पड़ोसी बताते हैं कि वो अपने पिता के इलाज के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल गया हुआ है। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। उधर हॉस्पिटल में कार्तिक की आंख खुल जाती है। वो पागलों की तरह नेहा को ढूंढता है और आखिरकार उसे पकड़कर जबरदस्ती वापस घर ले आता है। घर आकर वो अपने ही पिता पर बुरी तरह भड़क जाता है और धमकी देता है कि अगर उसकी शादी नेहा से नहीं हुई तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। कार्तिक का ये खौफनाक रूप देखकर नेहा इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो हार मानकर शादी के लिए हाँ कह देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां नेहा कैफे में अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बता रही होती है। वो रोते हुए कहती है कि इसी मजबूरी में कार्तिक से उसकी शादी हुई और अब वो हर रोज इस नर्क को झेल रही है। उस रात जब नेहा घर पहुंचती है तो कार्तिक फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा उसे जोर से धक्का दे देती है और चिल्लाकर कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे छूने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। उसका ये रूप देखकर कार्तिक दूर से ही उसे घूरता रहता है, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस बात से कार्तिक अंदर ही अंदर बहुत उदास हो जाता है और बुरी तरह शराब पीने लगता है। नेहा उसे इस हालत में देखती है पर इग्नोर करके चुप रहती है। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो नेहा घर में नहीं होती। मेड बताती है कि उसके आने से पहले ही नेहा जा चुकी थी। कार्तिक घबराकर उसे फोन मिलाता है लेकिन फोन नहीं लगता। टेंशन में वो सीधा स्कूल पहुंचता है पर वहां पता चलता है कि नेहा तो आज स्कूल आई ही नहीं है। वो नेहा की उसी फ्रेंड से पूछताछ करता है। फ्रेंड गुस्से में कहती है कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। ये सुनकर कार्तिक को शक होता है कि कहीं इसी फ्रेंड ने तो नेहा को नहीं छुपाया। वो जबरदस्ती उसका फोन चेक करता है लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। स्कूल में कार्तिक की इन पागलों वाली हरकतों को देखकर कुछ स्टूडेंट्स उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही कार्तिक अचानक सबके सामने एक बहुत सीधा साधा इंसान बन जाता है। वो बड़ी मासूमियत से सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और किसी को भी वो दिखे तो प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद वो पूरे शहर में पागलों की तरह नेहा को ढूंढता है, लेकिन नेहा का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। हार मानकर वो सोचता है कि शायद शाम तक नेहा घर लौट आएगी। वो घर जाकर इंतजार करने लगता है, लेकिन रात होने पर भी नेहा वापस नहीं आती।
कार्तिक अब सच में बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं नेहा उसे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चली गई। ये सोच सोचकर वो इमोशनल होने लगता है और खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। दिन रात नेहा को ढूंढने के बाद वो पूरी तरह टूटकर अपने फ्लैट के बाहर पहुंचता है, लेकिन फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद होता है। ये देखकर वो वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां से गुजर रहा एक आदमी उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। कार्तिक सिसकते हुए कहता है कि उसकी वाइफ अचानक कहीं गायब हो गई है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन जैसे ही कार्तिक उसे अपनी वाइफ का नाम नेहा बताता है, वो आदमी कहता है कि इस फ्लैट में तो नेहा नाम की कोई लेडी कभी रहती ही नहीं थी। ये सुनकर कार्तिक उस आदमी से भिड़ जाता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो भी यही कहता है कि नेहा नाम की कोई लेडी यहाँ नहीं रहती। तब जाकर कार्तिक को होश आता है कि वो गलत अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया है। वो उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते भर यही सोचता रहता है कि आखिर नेहा गई तो गई कहाँ। उसके दिमाग में ये शक भी घर करने लगता है कि कहीं वो गौतम के साथ तो नहीं भाग गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रात कार्तिक शराब के नशे में सो रहा होता है। तभी दरवाजे पर नोक होता है। उसे लगता है कि शायद नेहा वापस आ गई। वो पागलों की तरह भागकर दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने नेहा नहीं बल्कि घर की मेड खड़ी होती है। कार्तिक शराब के नशे में धुत बैठा रहता है और मेड अपना काम करने लगती है। काफी दिनों से नेहा की याद में तड़प रहे कार्तिक की नीयत अचानक डोलने लगती है और वो मेड को अजीब नजरों से घूरने लगता है। मेड भी उसकी ये नजरें भांप लेती है और उसके करीब आ जाती है, लेकिन तभी मेड कुछ ऐसा कह देती है जिससे पूरा खेल पलट जाता है। वो कहती है, अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो पहले क्यों नहीं बताया। बस ये सुनना था कि कार्तिक का पूरा दिमाग सनक जाता है। वो चीखते हुए कहता है, मैंने कब बोला कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो जानवरों की तरह उसे पीटना शुरू कर देता है। मेड बुरी तरह डर जाती है और उसे साइको कहकर वहां से जान बचाकर भाग निकलती है। अब कार्तिक का पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। वो खाली घर में अकेला बैठकर पागलों की तरह चीखता रहता है। उसे अपने ही फ्लैट में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो बचपन वाली उसी फीमेल डोल को नेहा समझकर उससे बातें करने लगता है। तभी अचानक दरवाजे पर नेहा आ खड़ी होती है। नेहा को घर वापस लौटा देखकर कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन नेहा उसे झिड़कते हुए साफ कह देती है कि मुझे टच मत करो। कार्तिक का ईगो फिर से हर्ट होता है और वो वही पुराना सवाल पूछता है, क्या तुम्हें गौतम का टच पसंद है। इस पर नेहा बेबाकी से जवाब देती है, हाँ मुझे गौतम का टच बहुत ज्यादा पसंद है। ये जवाब सुनते ही कार्तिक के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और वो तुरंत नेहा पर हमला कर देता है। गुस्से में अंधा होकर कार्तिक पास पड़ी एक कांच की बोतल उठाता है और नेहा के सिर पर दे मारता है। नेहा के सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो गिर पड़ती है। ये देखकर कार्तिक खुद भी बुरी तरह घबरा जाता है। वो खून से लथपथ नेहा को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। इस खौफनाक सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने नेहा को सच में जान से मार दिया है। इधर पड़ोसियों को पहले से ही कार्तिक के घर से झगड़े और चीखने की भयानक आवाजें आ रही थीं, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पुलिस को कॉल कर दिया था। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो कार्तिक उसी खून से सने बाथरूम में बेसुध पड़ा होता है। वहां का भयानक मंजर देखकर पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि इस साइको इंसान ने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसकी बॉडी को कहीं डिस्पोज कर दिया है। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फाइल नीचे गिरती है जिसमें नेहा की एक फोटो होती है। कार्तिक उस फोटो को तुरंत उठाता है और पागलों की तरह चाटने लगता है। पुलिस वाले ये खौफनाक हरकत देखकर सन्न रह जाते हैं और तुरंत उससे फोटो छीन लेते हैं। इस बात पर कार्तिक पुलिस वालों से ही हाथापाई करने लगता है। उसके इस हिंसक और वायलेंट बिहेवियर को देखकर उसे तुरंत लॉकअप में डाल दिया जाता है। इस पूरे ड्रामे के बाद लेडी इंस्पेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि कार्तिक पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल है। अब शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। पुलिस घर की मेड को बुलाती है और वो पुलिस को बताती है कि कार्तिक उसे भी कैसे टॉर्चर करता था। फिर उस दोस्त को बुलाया जाता है जिसका कार्तिक ने पब में सिर फोड़ा था। वो भी उसके वायलेंट बिहेवियर की सारी सच्चाई पुलिस के सामने खोल कर रख देता है। हर गवाह यही बयान देता है कि कार्तिक एक बहुत ही डेंजरस और साइको इंसान है। इसके बाद पुलिस कार्तिक के फादर से पूछताछ करती है, जो रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं
कि उन्होंने ही नेहा की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसकी शादी कार्तिक से करवाई थी। मामला कोर्ट में जाता है। वह कार्तिक के खिलाफ सारे सीसीटीवी फुटेज और पक्के सबूत पेश किए जाते हैं। उसकी मानसिक हालत को देखकर जज फैसला सुनाते हैं कि कार्तिक को जेल से ज्यादा सख्त इलाज की जरूरत है, इसलिए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में कार्तिक को शोक ट्रीटमेंट और कई तरह की भारी थेरेपी दी जाती हैं, लेकिन उसका पागलपन खत्म नहीं होता। वो अभी भी वहां काम करने वाली नर्सेस को उसी क्रीपी नजर से घूरता रहता है। कुछ दिन बाद वो लेडी इंस्पेक्टर कार्तिक से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आती है और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। वो लेडी इंस्पेक्टर कार्तिक को पूरा सच बताती है कि दरअसल गौतम उसका बहुत अच्छा दोस्त है। नेहा ने अपने साथ हो रहे इस रोज रोज के टॉर्चर की सारी कहानी बहुत पहले ही गौतम और उस लेडी ऑफिसर को बता दी थी। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर इस साइको कार्तिक को फंसाने का एक मास्टर प्लान बनाया था। नेहा जानबूझकर एक हफ्ते के लिए गायब हो गई थी ताकि कार्तिक नेहा के बिना पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो जाए और उसका वो खौफनाक असली चेहरा सबके सामने आ सके। जब नेहा घर वापस आई थी और कार्तिक ने उस पर बोतल से अटैक किया था, तब असल में नेहा की मौत नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी। होश में आने के बाद वो तुरंत अपनी उसी फ्रेंड के साथ वहां से निकल गई थी। इसके बाद सारा सीन और एविडेंस जानबूझकर ऐसे क्रिएट किए गए जिससे पुलिस और सबको यही लगे कि कार्तिक ने ही अपनी वाइफ का मर्डर करके बॉडी गायब कर दी है। लेडी ऑफिसर कार्तिक के मुंह पर एक और बड़ा सच मारती है। वो बताती है कि नेहा और गौतम ने अब शादी कर ली है और वो दोनों अपनी नई जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। ऑफिसर ये भी क्लियर कर देती है कि उन्होंने जज को भी पहले ही ये पूरा सच और कार्तिक के टॉर्चर की कहानी बता दी थी, इसीलिए जज भी इस मास्टर प्लान में उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। जाते जाते वो लेडी ऑफिसर कार्तिक से एक बहुत गहरी बात कहती है कि प्यार कभी किसी से जबरदस्ती या डरा धमकाकर नहीं पाया जा सकता। सच्चा प्यार हमेशा दिल से होता है। ये कड़वा सच सुनकर कार्तिक एकदम सुन्न रह जाता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, लेकिन अगले ही पल पास में पड़ी उसी पुरानी फीमेल डोल को देखकर कार्तिक के चेहरे पर फिर से वही खौफनाक और अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो उस डोल को सीने से लगा लेता है और पागलों की तरह उसे नेहा नेहा पुकारने लगता है। ये शॉकिंग सीन देखकर साफ समझ आ जाता है कि कार्तिक नाम का ये साइको इंसान अभी भी नहीं सुधरा है और उसका ये मेंटल पागलपन जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाला है। इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ये सस्पेंस से भरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी। आपको इस मूवी का सस्पेंस और एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताना कि क्या नेहा ने अपने साइको पति से बचने के लिए जो मास्टरमाइंड रास्ता चुना वो बिल्कुल सही था या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कमाल की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।